अभी हम सब ने मिलकर के गाया, मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा, संकट हारी जी। ये शब्द गाने में बड़े सरल लगते हैं। आवाज अच्छी हो, सुरों का ज्ञान अच्छा हो तो और अच्छी तरह से गाया जा सकता है। जितने अच्छे ढंग से गाया जाएगा उतना ही सुनने में प्यारा लगेगा। इन शब्दों में जो प्रेरणा दी गई है वो ये, प्रभु का नाम जीवन के सभी संकटों का इलाज है, उपाय है। शर्त एक ही है, हमारे भीतर वैसी श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के जिंदगी भर भी कोई नाम रटता रहे वो बात नहीं बनती। श्रद्धा हो तो तुरंत बात हो जाती है। एक युवक वर्षों बाद अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ बहुत बीमार है। इतनी बीमार है कि आसपास के लोग कहते हैं कि तेरी माँ तो पागल हो गई है। बीमारी ने उसके दिमाग का संतुलन गड़बड़ा दिया है। दिमाग असंतुलित हो जाए तो जीवन असंतुलित हो जाए। युवक जैन संतों के पास उनके सानिध्य में रह करके आया था और संतों के मुखारविंद से सुना था, नमकार मंत्र ऐसा मंत्र है कि इस मंत्र की आराधना से सभी संकट टल जाते हैं। वो युवक एकांत में गया, पंच परमेष्ठी भगवान को स्मरण किया और बोला, हे पंच परमेष्ठी देव, मैंने आपके बारे में ऐसा ऐसा सुना है, लेकिन कभी कोई प्रत्यक्ष देखा नहीं। मैंने सुना है कि आपका नाम लेने से सर्प फूल की माला में बदल जाता है। मैंने सुना है कि आपका नाम लेने से अग्नि शांत हो जाती है। मैंने सुना है कि आपका नाम लेने से बड़ी बड़ी समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती हैं। मेरी भी एक समस्या है, मेरी माँ पागल हो गई है, बीमार है। मैं चाहता हूँ मेरी माँ स्वस्थ हो जाए। डॉक्टरों का जो इलाज करवाया जा सकता था वो करवाया जा चुका था, उससे कोई लाभ हुआ नहीं। और दुनिया में ऐसा ही होता है, जब हमारा साइंस हार जाए तब वो भी कहता है, बड़े से बड़े डॉक्टर कहते हैं, परमात्मा का शरणा लो, अब हमारे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। जब भी कोई बीमारी लास्ट स्टेज में पहुंच जाए तो डॉक्टर लोग यही बोल देते हैं, अगर थोड़े मानवता से भरे हुए डॉक्टर हों तो
अन्यथा तो आजकल हम लोगों का जीवन किसी की कमाई का साधन बनने लग गया है। बड़ी बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं हॉस्पिटल में घट जाती हैं, खैर उनकी चर्चा मैं न करूं। जब चारों तरफ से थक हार करके उस युवक ने पंच परमेष्ठी की वंदना की और वंदना करके बोला, मैं आपका नाम स्मरण करूंगा, आपकी आराधना प्रारंभ करता हूं, मेरी मां स्वस्थ हो जाए। ऐसा संकल्प करके सुबह दोपहर शाम लगातार आधा घंटा घंटा जब तक बैठा जाता है या जब तक उसको सुविधाजनक मालूम पड़ता है, नमकार मंत्र का जाप करता रहा। सामने चौकी रखता है, चौकी के ऊपर पात्र में जल रखता है, उस जल को अभिमंत्रित करता है और लगातार वो अभिमंत्रित जल अपनी मां को पिलाता है। समय गुजर रहा है, उस युवक का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा है। करता गया दिन बीतते गए, महीना सवा महीना बीता, माता की हरकतों में परिवर्तन आने लगा। पहले जो पागलपन की तीव्र हरकतें थी कम होने लगी, अब पागलपन कम होने लगा, समझदारी बढ़ने लगी। जब माता के भीतर कुछ परिवर्तन देखा, श्रद्धा और बढ़ गई और श्रद्धा से जाप करने लगा। और जितनी श्रद्धा से जाप करता, जितनी श्रद्धा से जल को अभिमंत्रित करता, वो जल पिलाता, उतनी ही तीव्र गति से माता के अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगा। 2-2.5 महीना बीतते तो मां पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। आप कहोगे ये तो कोई वैसी घटना होगी, ऐसा नहीं है, सच्ची घटना है। जिनके जीवन में घटना घटी उनके लिए तो सब कुछ हो गया। मैं केवल नमकार मंत्र की बड़ाई करने के लिए ये बात नहीं बता रहा हूं। परमात्मा का नाम जिस भी मंत्र में हो, वो प्रत्येक मंत्र हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है, हमारे जीवन के संकटों का निवारण करने वाला है। 2 बातें चाहिए, एक भरपूर श्रद्धा से आदमी करता जाए, दूसरा जरा सब्र रखे। हो सकता है किसी को 15 दिन में लाभ हुआ हो, किसी को महीने भर में लाभ हुआ हो, किसी को 2 महीने में लाभ हुआ हो, किसी को साल भर लग जाए, ये संभव है। जैसे आमतौर पर दवाइयों से जो काम होता है, किसी को 1-8 गोली में ही आराम मिल जाता है, किसी को 1-2 पत्ते खाने पड़ते हैं, किसी को और लंबे टाइम तक दवाई चलानी पड़ती है। तो जो बात दवाई के संबंध में है, वही बात मंत्र के संबंध में है। हमारी श्रद्धा उसमें जुड़ जाए, किसी के जीवन में जल्दी उसका परिणाम नजर आता है, किसी के जीवन में देर से परिणाम नजर आता है। परिणाम होता जरूर है। हमसे भूल कहाँ होती है? हम करते तो बहुत उत्साह के साथ हैं, बहुत उत्साह से शुरू करते हैं, 10-15 दिन तक उत्साह बना रहता है, और जब 10-15-20 दिन तक कोई परिणाम दिखाई नहीं दिया, कोई हरकत भी नहीं दिखाई दी, तो हम कहते नहीं, बेकार है, छोड़ो। जहां परिणाम होने लग रहा था
वहीं पर आकर के हम छोड़ देते हैं, और जहाँ छोड़ दिया बात वहीं की वहीं आ गई। इसलिए कवि ने कहा, मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा। यहाँ पर कहा ना, कोढ़ मिटावे जी, कोढ़ कोढ़ जैसी बीमारी। ये तो सौभाग्य है कि आजकल ऐसी बीमारी का प्रकोप इतना दिखता नहीं है, वरना इतिहास में ऐसी ऐसी बातें पढ़ने को मिलती हैं कि कितने लोग कोढ़ की चपेट में आ जाते थे, और जो कोढ़ की चपेट में आ गया उसको नगर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं। पशुओं की तरह जंगल में रहो, नगर में केवल वो भिक्षा मांगने आते थे राजाओं के पास कि हमारे को भोजन चाहिए। भोजन के लिए और राजा का दायित्व था उनको भोजन सामग्री दे देते, और फिर से जंगल में गए, जंगल के बीच में ही रह करके अपना जीवन यापन किया। इतनी भयंकर बीमारी कि एक बार आ जाए हमारे को जंगली पशु बना दे। ऐसी बीमारी भी महापुरुषों के, परमात्मा के नाम से दूर हुई है। श्रीपाल और मैना सुंदरी का चरित्र हम सब सुनते हैं, सुनाते हैं। ये चमत्कार होते हैं। मंत्र जपने का ढंग आए, वैसा समर्पण हो, बात बन जाती है। और किसी को जपने का ढंग ही ना आए तो बात अलग है। एक बार हुआ है ऐसा, एक युवक बहुत परेशान था, दुखी था, कोई काम बन नहीं रहा था तो दुखी था। उसका एक मित्र था, उस मित्र से उसने बात किया कि भाई बहुत परेशानी है, और परेशानी को दूर करने का कोई हल दिखता नहीं, कोई उपाय नजर नहीं आता, क्या करूं। मित्र ने भली भांति उसकी बात को सुना, परेशानी को समझा। समझने के बाद बोला, भाई अगर तू चाहे तो एक उपाय हो सकता है। बोला, कैसा उपाय? एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप कर ले, अमुक अमुक संख्या तक, समय तक प्रभु कृपा हो जाएगी, तेरा काम हो जाएगा। बोला, अच्छा ऐसा कौन सा मंत्र है? उसने कहा, मंत्र बताने से पहले मैं तुझे एक प्रयोग करके दिखाता हूं। बोला, प्रयोग? कैसा प्रयोग? बोले, चलो। दोनों चलते चलते सुनसान स्थान पर पहुंचे। वहां पर प्यास लगी। उसका मित्र बोलता है कि तुम्हें कैसी जगह लेकर के आए, यहाँ तो गर्मी बड़ी है, प्यास लगने लग गई है, जल्दी बताओ क्या बताना चाहते हो। उनका प्यास लग रही है ना? हाँ लग रही है, पहले पानी पिलाता हूं। पानी? कहाँ? जरा लेकर के गया, एक कुआं है, कुएं में बहुत नीचे पानी है, पानी निकालने के लिए बाल्टी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, कुछ नहीं। उनका कुआं तो है, पानी दिखता भी है, ठीक ठाक भी होगा, किंतु पिया कैसे जाए? न तो बाल्टी है, न रस्सी है, हाथ वहां तक पहुंचता नहीं। उस मित्र ने बोला, जरा धीरज रखो, अभी पिलाता हूं। वो इधर उधर जाके कुछ तिनके बटोर लाया, लकड़ी के तिनके बटोर के लाया। एक तिनके को उठाया,
मन मन में मंत्र पढ़ा और नीचे कुएं में फेंक दिया। जितना लंबा तिनका फेंका था पानी उतना ऊपर आ गया। दूसरा तिनका उठाया, मंत्र पढ़ा और फेंका, उतना पानी ऊपर आया। तीसरा तिनका उठाया, मंत्र पढ़ा, फेंका, फिर पानी ऊपर आया। ऐसा करते करते जब तक पानी बिल्कुल ऊपरी सतह तक ना आ जाए वो मंत्र पढ़ता रहा, तिनके फेंकता रहा और मित्र खड़ा खड़ा उसका ये चमत्कार देखता रहा। जैसे ही पानी ऊपर आया बोला पानी आ गया, पी लो। बोला पानी तो बाद में पीऊंगा, पहले तू बताइए तूने क्या पढ़ा? ये चमत्कार बिना रस्सी के, बिना बाल्टी के पूरे कुएं का पानी ऊपर लेकर के आ गया। कैसे चमत्कार कर दिया? उसने कहा मैंने तुझे कहा था ना कि एक मंत्र बताऊंगा, उससे तेरी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। ये उसी मंत्र का चमत्कार है। ये प्रयोग इसलिए करके दिखाया ताकि तुझे भरोसा हो जाए। पहले पानी पी ले, फिर मंत्र बताता हूं। पानी पिया और पानी पीने के बाद बोला अब बता मंत्र क्या है? तो वो मित्र हाथ जोड़ता है, गुरु को नमन करता है और बोलता है मेरे गुरु ने कहा था इस मंत्र का प्रयोग कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत श्रद्धा से, बड़े समर्पण से इसका पाठ करना होता है। ऐसे ही तू पाठ करना, तेरा काम बन जाएगा, प्रभु कृपा जरूर होगी। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है तो तेरे ऊपर भी वो काम करेगा। बोला ठीक है, मंत्र बता। बड़ी श्रद्धा से बोलता है हाथ जोड़ करके, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। यही नवकार मंत्र पढ़ करके कुएं का पानी ऊपर ले आया। और वो दूसरा मित्र जिसने सुना कहता धत्तेरे की, ये भी कोई बात हुई? ये मंत्र, ये तो मैं तो क्या मेरे बच्चे भी जानते हैं, मेरे घर का हर सदस्य जानता है। तो इस मंत्र की बात करता है। इस मंत्र को तो न मालूम कितनी बार मैंने पढ़ा है, कितनी बार जपा है, अरे आज तक कुछ नहीं हुआ है। उस मित्र ने कहा तूने रटा तो होगा, जपा नहीं होगा। अगर जपता तो ऐसा संभव नहीं है बात न हो। मुझे देख, मेरे जैसे आदमी को बदलने वाला ये मंत्र है। जितनी जीवन की समस्याएं हैं उनका समाधान मैंने इस मंत्र से पाया है। मैं कैसे भरोसा कर लूं? जो करता है वो पाता है। प्रभु की कृपा बहुत बरसती है, बहुत बरसती है। कब किसके ऊपर हो जाए ये तो हम निश्चित नहीं कह सकते, किंतु होती जरूर है। दो ही चीजें चाहिए, समर्पण और सब्र। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास में हो तो काम बन जाता है, बात बन जाती है। गुरुवर के हर वचन